कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि इन्हीं सिचुएशन से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता और जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई पहुंचती है तो इससे सुनने के बाद लोग एकदम दंग सा रह जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ताकि यह वीडियो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है प्रयागराज, और प्रयागराज का एक कस्बा लगता है नैनी, और उसी का यमुना पार इलाके के चकीरानंद पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 25 मई 2022 का। अब रात का वही लगभग 3:30 बजे का आसपास टाइम होता है। तो इधर चकीरानंद के जो इलाके के रहने वाले होते हैं तो उस महीने में काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है, तो वहाँ के लोग लाइट कटने की वजह से काफ़ी तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें उसी टाइम थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो जाता है। तभी उन्हीं के कानों में पुलिस के गाड़ी का जो हूटर होता है काफ़ी तेज़ सुनाई लगने लग जाता है। तो इसी बीच उसी में से जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी चहक से जाते हैं और उठ खड़े होते हैं, लेकिन जब उठ खड़े होते हैं तो उनके मन में काफ़ी शंकाएँ भी होती है, क्योंकि उस समय जो था उस इलाके में काफ़ी अफरी तफरी मची हुई थी। कई जो थी सामूहिक हत्याएँ हुई जा रही थी, कई लूटपाट हुए जा रहे थे, कई इलाकों में चोरी को इस तरह अंजाम दिए जा रहे थे जो शातिर मुजरिम होते हैं पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे होते हैं। तभी वह व्यक्ति जो होते हैं जिनके कानों में हूटर की आवाज़ पहुंचती है, वह बस यही बात सोचकर उस समय अपने छत पे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब छत की तरफ बढ़ जाते हैं तो वह नज़ारा देखते तो एक सा दम सा रह जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके के रहने वाले होते हैं सुनील मिश्रा। अब उन्हीं के सामने पुलिस की जो गाड़ियाँ होती है आके खड़ी हो जाती हैं, काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसी में से इंस्पेक्टर भी होते हैं। इंस्पेक्टर उतर कर अब उधर सुनील मिश्रा के घर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देख रहे होते हैं वह व्यक्ति एक दूसरे के आंखों में इशारा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि आज जो होता है हमारे पड़ोसी सुनील मिश्रा के घर में इस तरह पुलिस और इस समय रात में क्यों आई हुई है। तब एक दूसरे से मशवरा से लोगों को पता चल जाता है। असल में जैसे रात का वही लगभग अब 3 बजे का आसपास टाइम होता है, तो उसी भी सुनील मिश्रा जो होते हैं, सुनील मिश्रा अपना फ़ोन लेते, फ़ोन लेने के बाद नैनी पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। अब वहाँ के एसपी होते हैं सौरभ दीक्षित ही जैसे फ़ोन को रिसीव करते हैं तो इधर जो होते सुनील मिश्रा वो हाँफते डाँपते कहने लग जाते कि साहब हमारी एक अपनी बेटी है अमायरा जो होती है उसके शरीर पर 2 गोलियां काफ़ी लगी हुई है। हमारी बेटी जो जीना है उसी जीने पर लोलवान अवस्था में पड़ी हुई है। अब वहाँ जो एसपी होते हैं, अब एसपी उसी समय सौरभ दीक्षित सुनील से पूछने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है। तो सुनील उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमारे घर में एक चोर घुसा था, उसी चोर को हमारी बेटी जो होती है अपने हाथों से रिवॉल्वर के सहेज होता है 2 गोलियां उसके सीने में उतार दे, जिसकी वजह से वह युवक हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गया। अब यह बात जैसे वहाँ के एसपी सौरभ दीक्षित सुनते हैं, अपनी टीम को लेने के बाद इधर चकीरानंद पहुंच जाते हैं। तो चकीरानंद पहुंचने के बाद जो गाड़ी की जो सायरन की जो हूटर होती है वही काने में जाकर पहुंचते हैं, और इसीलिए सब उड़ते हुए छत पे आते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है अब इधर सुनील जो मिश्रा होते हैं उनके घर भीड़ लग जाता है। भीड़ लगने के बाद पुलिस की जो जिप्सी होती है, जिप्सी जब उतरते हैं तो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो नज़ारा होता है वह देख कर वहाँ के जो एसपी होते हैं सौरभ दीक्षित एक सा दम सा रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि जीड़ी जो होता है उधर जीड़ी और जीने के ऊपर 2 जीना और पड़ा होता है। तो उसी के ऊपर देखते उनकी जो अपनी बेटी है वहीं पर अपना पेट पकड़कर, अपना दायां कंधा पकड़कर बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी हुई थी।
कराने की काफ़ी तेज़ से आवाज़ें निकल रही होती हैं। लेकिन उसी मच्छी कुछ सिपाही होते सिपाही अब जीने के सहारे ऊपर चढ़ के जाते हैं, देखते हैं कि जो छत होता है उसी के सामने एक कमरा होता है, वहीं पर एक युवक का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है, जिसकी उम्र लगभग वही 21 से 22 साल के आसपास होता है। यह सारा नज़ारा देखकर वहाँ इंस्पेक्टर भी एकदम शाम सा जाते हैं। शाम से जाने के बाद पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर यह व्यक्ति है कौन। तभी वहाँ पुलिस को तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूर पर एक मकान पड़ता है, उसी मकान का रहने वाला यह अर्नव है। और पुलिस की टीम जैसे ही अर्नव के बारे में खबर पाती है तो इसकी खबर जो था पास के इलाके में पहुंच जाती है। इसकी खबर पाते ही इधर अर्नव के माता पिता वहीं पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही घटनास्थल पर देखते हैं नज़ारा तो वह दंग रह जाते हैं, वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन इधर अमायरा के जो अपने माता पिता होते हैं, साथ में अपने भाई होता है, वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की टीम उधर घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करना शुरू कर देती है तो देखती है कि वहाँ पर जो अमायरा है, अमायरा एक बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस देखते नज़ारा एकदम सहमत रह जाती है। अब पुलिस यह सोच लेती है जो अर्नव है, अर्नव की जो स्थिति है वह एक मिनट अवस्था में पहुंच गई है। अब इसीलिए अर्नव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इधर जो होता है अमायरा का भी अच्छे से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमायरा उस स्थिति में पहुँच चुकी थी जहाँ उसकी स्थिति काफ़ी बद से बेहतर बनी हुई थी। अब पुलिस की टीम अब बिना देर किए सबसे पहले इधर जो होता है अर्नव की बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अब अमायरा के परिवार वालों से राय मशवरा पूछताछ करने के बाद अमायरा को उसी समय अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में ले जाकर भर्ती करवा दिया जाता है। और पुलिस की टीम इधर आती है। आने के बाद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। और जब निरीक्षण करने लग जाती है तो वहीं पर खड़े होते हैं सुनील मिश्रा। पुलिस की टीम उनसे सारी आप बीती पूछना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि आप ये बता दीजिए एक बार कि यह सब कैसे हुआ और यह कौन है, यह लड़का आया कहाँ से और रहने वाला कहाँ का है। तभी वहीं पर खड़े होते हैं सुनील मिश्रा। कहने लग जाती कि साहब हमें नहीं पता है कि यह लड़का था कौन, आया कैसे और इसका क्या मकसद था। और वहाँ पर थाना जो एसपी होते हैं अब सौरभ दीक्षित कहने लग जाते हैं कि हमें पूरी तरह से यकीन है तुम्हें सब पता होगा, क्योंकि तुम्ही ने हमारे पास फ़ोन किया था। यह बात जैसे ही सौरभ की बात इधर जाकर अब सुनील के गांव में पहुँचते सुनील कहने लग जाते कि साहब मैं तो एक ढाबे पर अपना बिजनेस करता हूँ, अब इसी की वजह से मेरा बाहर ही ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। अभी तो हम यहाँ अपना आए थे, व्रत खोलने के लिए आए थे, लेकिन रात में हमारे सामने हश्र हो गया। लेकिन साहब हमें पूरी तरह से शंका है और यकीन भी है कि जैसे ही रात का टाइम होता उसी वक्त यह युवक जो होता हमारे घर में घुसा होगा और उसी बीच हमारी जो अपनी बच्ची होती है वह बच्ची उस युवक को देखी होती है। लेकिन युवक जो होता है सिर्फ चोरी के इरादे से घर में घुसा होगा। लेकिन हमारी बेटी अब उधर अमायरा जो होती है रोकने की काफ़ी प्रयास की होंगे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना होगा। और इसी वजह से हमारी जो अपनी बेटी अमायरा है हमारे कमरे में आई, खुद हमारा रिवाल्वर लेकर ले जाकर उस व्यक्ति के ऊपर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। जब वह व्यक्ति समझ गया है कि हमारा बच पाना यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसी बीच वह व्यक्ति हमारे बेटे के हाथ से रिवाल्वर छोड़ लिया होगा और हमारी बेटी के शरीर पर वह भी एक के बाद एक गोलियां दाग दिया होगा। लेकिन हमारी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह गोलियां एक गोली छू के उसके दाएं शरीर से निकल जाती है, लेकिन दूसरी गोली आकर इसी पेट वाले हिस्से में आकर आगे ही रुक पड़ी हुई है। अब पुलिस यह बात जैसे इधर अब सुनील मिश्रा से सुनती है, सुनने के बाद उसी समय इधर काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम को पता चल जाता कि इधर जो होता है अब जो अस्पताल होता है अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा ही पता चल जाता है कि अभी तक जो होता है जाकर सुनील मिश्रा की जो बेटी होती है अमायरा की जो स्थिति होती है वह काफ़ी बद से बेहतर हो चुकी होती है। लेकिन पुलिस की टीम इस केस की जाँच करने के लिए तुरंत ही बिना देरी किए इधर जाकर सुनील मिश्रा को अपने साथ थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस की टीम उनसे कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर देती है और उनके सवालों में काफ़ी उलझने वाले जवाब जो होता है इधर सुनील मिश्रा देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मिश्रा के ऊपर पुलिस की टीम काफ़ी शंका जता देती है। लेकिन पुलिस की टीम जब सुनील मिश्रा के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देती है तो सुनील से बस एक ही बात कहने लग जाती है कि आखिर जब तुम घर में थे तुम्हारे कानों में यह चलने की जो आवाज़ होती पहुँची थी, आखिर तुम्हारे परिवार वाले उस समय कहाँ थे। लेकिन पुलिस जो होती है इस चीज़ की जानकारी पहले से घर परिवार वालों से ले चुकी होती है कि जब गोलियां की आवाज़ चली तब उस समय उनके परिवार वालों को पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ देर बाद जब चीख चिल्लाच की आवाज़ पड़ती है तो उसी समय उनके परिवार वालों को भी खबर लग जाता है और यही शंका पुलिस के मन में बैठी होती है। और इसी शंका की वजह से सुनील से
थाने में पूछताछ किया जाता है। जब सुनील से पूछताछ किया जाता है तो सुनील पुलिस के सामने जो होता है एकदम भीगी बिंदी बन जाता है। अब पुलिस को जो होता है बिना देर किए अब सुनील के ऊपर शंका होने लगता है और शंका का एक कारण बन जाता है, क्योंकि मुखबिरों के द्वारा पुलिस को पता चल चुका होता है कि असल में वह जो अर्नव होता है, अर्नव इधर अमायरा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और इसी प्रेम प्रसंग की जानकारी जो होता है आस पड़ोसी को थी और इसकी वजह से आकर इसकी जानकारी वहाँ के जो एसपी होते हैं सौरभ दीक्षित को लग जाता है। उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है जो भी कांड हुआ है या सिर्फ प्रेम प्रसंग में हुआ है। अब इसीलिए पुलिस की टीम अब दबाव जो होता है सिर्फ इधर आकर अब सुनील मिश्रा को मारती है। मारने की वजह से सुनील मिश्रा पुलिस के सामने टूट जाने के बाद उस युवक जो था अर्नव की हत्या का जुल्म खुद कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में प्रयागराज का एक थाना लगता है नैनी, अब उसी का यमुना पार इलाका पड़ता है और उसी इलाके में जो होता है इधर चकीरा नंद एक मोहल्ला लगता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं सुनील मिश्रा की अपनी जो होती है 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा होते हैं। लेकिन सुनील मिश्रा जो होते हैं मौके पर उनका एक खुद का ढाबा होता है जो घूरपुर रोड पड़ता है। उसी रोड पर एक मिश्रा फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा होता है। उसी ढाबे में वह मौके पर अपना बिजनेस काफ़ी तरक्की से चला भी रहे होते हैं। लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि उनकी जो अपनी बेटी होती है इधर अमायरा को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वह काफ़ी बेहतर तरीके से कोशिश भी करते हैं। उनकी एक कोशिश होती है कि हमारी जो बेटी है अब पढ़ लिख कर जो होता है एक सीए बन जाए और उसी फिराक में इधर जो होता है अब सुनील मिश्रा लग जाते हैं। अपनी बेटी की पढ़ाई कराने के लिए हद से ज़्यादा जो होता है कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो होती है इधर आरायना जब आरायना पढ़ना शुरू कर देती है उसके पिता को लगने लगता है कि हमारी जो बेटी है वह एक दिन सीए बन के दिखा देगी और उसी फिराक में लग जाते हैं। तभी अपनी बेटी का जो एडमिशन होता है वह एडमिशन जाकर अपने ही कुछ दूर रामनगर पड़ता है। उसी रामनगर पर अब महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज होता है। उसी इंटर कॉलेज में जाकर इधर जो होता है आरायना का दाखिला इंटर में करवा देते हैं। आरायना जो होती है उसी इंटर कॉलेज में जाकर मौके पर कॉमर्स की कोर्स लेकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब इधर जो होता है सुनील मिश्रा को भी लगने लगता है कि हमारी बेटी की ज़िंदगी जो था इसी विषय से आगे बढ़ेगी। लेकिन आरायना की जो खूबसूरती होती है, खूबसूरती वह देखने लायक भी बनती है। खूबसूरती के जो चर्चे होते हैं काफ़ी लड़कों के मन में बैठ गए होते हैं और उसी में से एक लड़का और होता है जो आरायना के ही कॉलेज और साथ में आरायना के ही सहपाठी होता है। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है अर्नव जो होता है उसके अपने माता पिता होते हैं और उसके जो पिता होते हैं वह होते हैं सत्यप्रकाश। और सिर में सत्यप्रकाश का जो मूल निवास होता है वह सुल्तानपुर ज़िला होता है। लेकिन सत्यप्रकाश मौके पर एक LIC के एजेंट भी होते हैं। सत्यप्रकाश की अपनी जो होती है एक पत्नी होती है विद्या, जिसका काल्पनिक नाम है। सत्यप्रकाश अपनी पत्नी और साथ में घर में 3 बच्चों के साथ जो होता अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे होते हैं, जिसमें उनके 2 बेटे भी होते हैं और एक बेटियाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है अर्नव और साथ में जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है विकास और एक बेटी होती है पूजा। यानी कि अपनी ज़िंदगी इधर सत्यप्रकाश अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी खड़े हो जाते थे। कैसे न तैसे कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके हिसाब से नौकरी के लिए कोशिश भी करवाते थे। इधर जो था सत्यप्रकाश जब समझने लग जाते हैं कि हमारा बेटा अब पढ़ने में काफ़ी तेज़ है तो वह भी जाकर अपने बेटे की जो दाखिला होता है जाकर उसी कॉलेज इंटर में करवा देते हैं। और जब करवाते इतना से 1.5 साल पहले इधर जाकर अर्नवा की मुलाकात एकाएक अमायरा से हो जाता है। और जब हो जाता है तो अमायरा अपने ही कॉलेज में एक अच्छे में मौके पर बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसी बीच उस कॉलेज में एक फंक्शन का वक्त होता है। उसी फंक्शन के वक्त होता है अमायरा काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है, क्योंकि पहन धन कर काफ़ी तौर तरीके से आई हुई थी। लेकिन अर्नव जैसे ही देखता इधर अमायरा को देख रहे उस खूबसूरती का वहीं दीवाना हो जाता है। लेकिन जब दीवाना हो जाता है तो उसके करीब आने जाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करता है और आने जाने की कोशिश उसकी हर तरह सफल भी हो जाता है। क्योंकि इधर अर्नव जो होता है अमायरा के करीब इस तरह पहुंच जाता है कि उसके सुख दुख में साथ देना भी शुरू कर देता है। क्योंकि अमायरा को भी एक सुख दुख का साथी के लिए आवश्यकता भी पड़ता है, क्योंकि वह उम्र होता है उस उम्र में फिसलने के लिए अमायरा तैयार खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही मुलाकात होता है तो इधर जो होता है अर्नव का अमायरा का घर भी आना जाना बन जाता है। लेकिन जब आना जाना बन जाता है तो इसी भी दोनों के बीच दोस्ती होता है और दोस्ती का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। अमायरा और अर्नव शेयर करने के बाद दोनों मुलाकातों के लिए कहीं पार्क कहीं होटलों में अपना व्यवस्था बना लिया करते थे। और इस तरह सिलसिला चलने लगता है कि एक दिन सारी हदें को पार करते हुए अमायरा और साथ में अर्नव
बाहर जाकर एक होटल आता, उसी होटल में दोनों संबंध बना लिया करते थे। लेकिन जपमंद का जो सिलसिला होता है बेधड़क इन दोनों के बीच चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी खबर जो होता है ना अमारा के घर परिवार वालों को लगता है, ना अर्नव के घर परिवार वालों को लगता है। लेकिन ऐसे चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसके जो चर्चे होते हैं, प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं, संबंध के जो चर्चे होते हैं, यह जाकर अमारा के कॉलेज में पहुंच जाता है। काफ़ी सहेलियों को पता चल जाता है, साथ में अर्नव के ही काफ़ी दोस्तों को पता चल जाता है। चलने की वजह से इसके चर्चे अब मोहल्ले में शुरू हो जाते हैं। मोहल्ले होने की वजह से अमारा की जो अपनी माँ होती है उनको भी खबर लग जाती है, क्योंकि अमारा की जो अपने पिता होते हैं मौके पर इधर सुनील मिश्रा, उनका खुद का जो ढाबा होता उसी पे जाकर दिन भर रहते थे। लेकिन महीने में कभी 1 दिन ही आ पाते थे, जिसकी वजह से इधर अमारा काफ़ी छूट पा जाती है। अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से मौज मस्ती में जीने शुरू कर देते हैं। लेकिन अमारा को भी लगने लगता कि हमारी जो अपनी माँ होती है, अपनी माँ मौके पर वह भी काम पे चली जाती, पूरा घर खाली होता है। इसी बीच अमारा अर्नव को भी अपने घर पर बुलाना शुरू कर देती है और अपने ही जो कमरा होता है उसी कमरे में ले जाकर अर्नव के साथ संबंध बनाने का सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता। और जब चलने लग जाता है, अर्नव जो होता है अमारा के साथ शादी करने के लिए फ़ैसला लेता है। तभी शादी करने के लिए फ़ैसला लेने के बाद दोनों शादी की तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। इधर जो होता है इनकी ज़िंदगी काफ़ी तौर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। बेधड़क अपने रिश्ते को इधर अर्नव और साथ में अमारा अंजाम देना चालू कर देते हैं और चलने भी लग जाता, समय गुजरने भी लग जाता। लेकिन इसी बीच अमारा का जो अपने पिता होते हैं सुनील मिश्रा जो होते हैं, उस समय गर्मी का महीना होता है। तो गर्मी के महीने की वजह से जो होता है ढाबे की लाइट काफ़ी ज़्यादा कट रहा होता है। तभी उसी बीच जो होता है फैसला लेते क्यों जाकर अपना जो व्रत होता है मंगलवार वाला दिन घर जाकर खोलेंगे। और फैसला लेने के बाद मंगलवार के दिन ही कि 25 मई 2022 को ही इधर अमारा के जो पिता होते हैं सुनील मिश्रा अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद व्रत खोल देते हैं। लेकिन जैसे रात का टाइम होता है, रात के टाइम अपने परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चों को ले जाकर एसी वाले रूम में सुला देते हैं। लेकिन सुनील मिश्रा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जब रात का लगभग वही 1 बजे का टाइम होता है, उसी बीच जिस कमरे में सुनील मिश्रा सो रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाता है, जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इधर जो होती है अब अमारा अपने आशिक अर्नव को फ़ोन कर अपने छत पर एक कमरा तो उसी कमरे में बुला लेती है और वहीं पर रिश्ता अपना रखना शुरू कर देते हैं। जब रिश्ता रखने लग जाती है तो उसी बीच उसके जो अपने पिता होते हैं सुनील मिश्रा की नींद खुल जाता है। लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए उठने के बाद देखते हैं उनकी जो अपनी बेटी होती है मौके पर छत से उतर रही होती है। उतरते हुए देख कर स्तन सा रह जाते हैं। लेकिन कमरे में जाती है, कुछ देर बाद फिर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर देखते हैं कि आखिर हमारी बेटी यहाँ खड़ी क्यों है। और उसी समय इधर सुनील मिश्रा अपनी पत्नी को जगाने के बाद वह जाती अपने बच्ची से पूछने लग जाती है कि आज तुम छत पर क्यों जा रही हो। कहने लग जाती है गर्मी बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यही बात सुनकर इधर सुनील मिश्रा को शंका हो जाता है। वह समझ जाते आज का ज़माना काफ़ी ख़राब चल रहा है, कोई किसी पर विश्वास करने लायक बचा ही नहीं है। और इसी शंका की वजह से अपनी बेटी के ऊपर उसी समय ध्यान देने लग जाते हैं कि आखिर जा कहाँ रही है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतता तो उसी समय देखते हैं उनकी जो अपनी बेटी होती है इधर अमारा पानी पीने के लिए उठती है। उठने के बाद देखते हैं उसके जो अपने पिता होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं। यह देखकर चौंक से कहने लग जाते हैं कि आप पिताजी आप जग कैसे ले रहे हैं। वह कहने लग जाते हैं कि अभी हम पानी लेके उठे थे और पी रहे होते हैं। और लेकिन जाकर अपना वहीं एक तरकीब मारकर जाकर इधर सुनील मिश्रा अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन उनकी जो निगाह होती है टक टक बैठी रहती है। लेकिन जैसे रात का वक्त होता है, 3 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी बीच इधर जो होती है आरायना तुरंत अपने कमरे से निकलती है, जीने के सहारे चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे चढ़ने लग जाते हैं उसकी जो चप्पले की आवाज़ होती है इधर जाकर अब सुनील मिश्रा के कानों पहुँचे। सुनील मिश्रा तुरंत ही बेधड़क उठने के बाद जीने पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी जो अपनी बेटी है वह बेटी जो अपना कमरे में तो नहीं है। उनको शंका होती है, शंका के बीच जो होता है तुरंत ही जीने पर चढ़ के जाते हैं और चढ़ते हैं तो ऊपर कमरा होता है। उसी कमरे में दरवाज़ा को जैसे खोलते देखते हैं उनकी जो अपनी बेटी होती है इधर अमारा और साथ में अर्नव दोनों एक ही अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं। और संबंध का नज़ारा देखकर सुनील मिश्रा का माथा ठनक जाता। अपने कमरे में आते अपना रिवॉल्वर लेते हैं। लेने के बाद छत पर जाते हैं। तुरंत ही उसी समय पहले अपनी बेटी के जो दाहिना हिस्सा होता है उसी छू कर निकल जाता है। लेकिन उधर जो होती है अब इधर हमारा अपने पिता का पैर पकड़ लेते हैं। पकड़ने की वजह से इधर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने की वजह सुनील मिश्रा उसी समय अर्नव जो था अर्नव के शरीर पर एक के बाद एक गोलियां दाग देते हैं, जिसकी वजह से अर्नव वहीं हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। इसी की वजह से अब सुनील मिश्रा तुरंत ही अपनी बेटी के पेट का जो हिस्सा आता है उसी हिस्से पर एक गोली और दाग देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी बेटी वहीं लहूलुहान अवस्था ज़मीन पर गिर पड़ती है।
लेकिन कुछ समय बीता, उस समय बीतने के बाद इधर जो होता है, अब इस गूंज की जो आवाज़ होती है, आवाज़ जाकर सुनील मिश्रा के घर परिवार को कानों पहुंच जाती है। उनकी जो अपनी पत्नी छत पे आती है, देखते नज़ारा दंग सा हो जाती है कि उनको सामने इधर सुनील मिश्रा अपने ही कनपट्टी पर लगाकर रिवाल्वर खड़े होते हैं। जैसे ही कड़ी दबाने की कोशिश करते हैं तो उससे उनकी पत्नी वह रिवाल्वर पकड़ लेती है और बच जाते हैं, लेकिन वह उसी समय काफ़ी चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन उस समय इस घटना से बचने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है, अपने गले में चीख चिल्ला पड़ते हैं और फ़ोन के द्वारा इसकी सूचना वहाँ के थाना एसपी को देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, निकल के आने के बाद पुलिस की टीम एकदम से दहल से जाती है। अब बिना देर किए पुलिस की टीम इधर जो होता है, सुनील मिश्रा को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में सुनील मिश्रा के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनवाने का जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।